हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वाई पैरामीटर्स पर, जिनको हम शॉर्ट सर्किट पैरामीटर या एडमिटेंस पैरामीटर्स भी कहते हैं। वाई पैरामीटर्स शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स, एडमिटेंस पैरामीटर्स क्यों कहलाते हैं, साथ ही साथ वाई पैरामीटर पर बेस्ड सिंपल प्रॉब्लम्स और सिंपल प्रॉब्लम्स के साथ साथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप कैसे आसानी से हल कर सकते हैं, इसको लेकर के आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स बने रहें एलेक्स गुरु पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपकी वाई पैरामीटर से रिलेटेड कोई क्यूरीज हो तो वो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वाई पैरामीटर्स। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था कि जब भी हम पैरामीटर्स की बात करेंगे, पैरामीटर्स में पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि हम इक्वेशंस को सही तरीके से बना लें। इक्वेशंस बनाने के लिए हमारे पास दिमाग में कोई एक सेट फार्मूला होना चाहिए, जिस फार्मूले को यूज़ करके हम इक्वेशन बना लेंगे। जब हमारे पास इक्वेशंस होंगी तो उन इक्वेशंस से हमें नेटवर्क पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये हमने बहुत अच्छे से आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, जहां हमने जेड पैरामीटर्स डिस्कस किए थे। तो अगर आपने अभी तक हमारा जेड पैरामीटर का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे एक बार ज़रूर से देखें, क्योंकि वहाँ पर डिटेल में हमने पैरामीटर्स क्या होते हैं और किस टाइप से आप पैरामीटर्स निकालने के लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, उन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर रिकेप करते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कैसे आप आसान तरीके से इक्वेशंस बना सकते हैं और उन इक्वेशंस को यूज करके कैसे आप दो दो पैरामीटर एक कंडीशन को अप्लाई करके निकालेंगे, इस पर हम डिटेल बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ट्रिक की बात करता हूं। जब हम वाई पैरामीटर की बात करेंगे तो आप ऐसा याद रखें कि वाई पैरामीटर के जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स मतलब y11 होगा, y12 होगा, y21 होगा और y22 होगा। ये चार पैरामीटर्स ही होंगे हमेशा। और हमारे पास एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। ये स्टैंडर्ड टू पोर्ट नेटवर्क आपको दिमाग में सेट करके रखना है। स्टैंडर्ड टू पोर्ट नेटवर्क कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर करंट, वोल्टेजेस, पोर्ट नंबर, ये सब कुछ स्टैंडर्डाइज वे में फिक्स कर रखे हैं। ये आपका नेटवर्क है जिसमें दो पोर्ट है। दो पोर्ट होने का मतलब एक पेयर ऑफ टर्मिनल ये है, एक पेयर ऑफ टर्मिनल ये है। इसे मैं इनपुट पोर्ट कहता हूँ, जनरली पोर्ट नंबर 1 कहता हूँ। और इस पर जो वोल्टेज और करंट्स में मानता हूँ उसको मैं V1 और I1 मानता हूँ। यहाँ पर ये ओपन वोल्टेज है इस पर्टिकुलर टर्मिनल पर। अगर मैं सोर्स कनेक्ट करूँगा तो वो सोर्स का वोल्टेज यहाँ पर V1 हो जाएगा। इसी टाइप से इस पोर्ट नंबर 2 पर हम वोल्टेज V2 और I2 मानते हैं। इस टाइप से एक टू पोर्ट नेटवर्क हम लेकर के चलते हैं जब भी हमें पैरामीटर्स डिटरमाइन करने होते हैं। और इस पर्टिकुलर टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर में ये जो चार क्वांटिटीज़ है, इन चार क्वांटिटीज़ के बीच के जो रिलेशंस है, उन रिलेशंस को हम बेसिकली पैरामीटर्स में डिटरमाइन करते हैं। जब मैं वाई पैरामीटर की बात करूंगा तो मुझे ये ध्यान रखना है कि वाई पैरामीटर की यूनिट महो होती है, या हम ऐसा कहें कि जेड और वाई एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। हम इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लें बस, कि z और y एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। और हमें पता है ओम्स लॉ से कि v इज इक्वल्स टू आई जेड होता है। या जो हमने पिछले हमारे वीडियो लेक्चर में जो इक्वेशन यूज की थी, जिसमें हमने कहा था v इज इक्वल्स टू जेड आई, हम उसको v इज इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस z को 1 बाई वाई करने वाले हैं। तो जब आप z को 1 बाई वाई कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन इस टाइप से v इज इक्वल्स टू आई बाई वाई हो जाएगी। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए, मुझे यहाँ पर i इधर अकेला मिल रहा है और इधर हो रहा है y इंटू वी। बस आपको सिर्फ यही दिमाग में रख करके और इक्वेशंस बनाना है। अब मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी जैसा हमने डिस्कस किया था, अब आपके पास में चूंकि दो करंट्स है तो यहाँ पर आप I1 I2 दोनों करंट्स लिख लें। पैरामीटर्स आपको चार पैरामीटर्स लिखने हैं, y11, y12, y21 और y22। और साथ ही साथ आप क्या करें, यहाँ पर दो वोल्टेजेस लिख लें, V1 और V2। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपके वाई पैरामीटर का जो मैट्रिक्स फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिल गया। अब इस स्ट्रक्चर से आप क्या करने वाले हैं, दोनों इक्वेशंस बनाने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी I1 इज इक्वल टू, ये जो आपका पहला रो है, इस रो को इस कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर लें तो y11 V1 प्लस y12 V2। दूसरी इक्वेशन आपको मिलेगी I2 बराबर इस
रो को, सेकंड रो को इस कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर लें तो y21 v1 प्लस y22 v2। तो देखिए सिस्टेमेटिक वे में इक्वेशंस बनाना इंपॉर्टेंट है, आपको इक्वेशंस बनाना आना चाहिए। इक्वेशंस अगर हमारी सही बन गई तो पैरामीटर गलत नहीं होंगे। तो इस टाइप से आपके पास में ये दो इक्वेशन 1 और 2 में यहाँ पर इनको डेजिग्नेट कर देता हूँ, ये दो इक्वेशन आपको मिल गई। अब आपको पोर्ट पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें इन्हीं इक्वेशन से y11, y12, y21 और y22 का मान निकालना है। तो मैं इस पर्टिकुलर टू पोर्ट नेटवर्क में थोड़ा सा उसको बार बार हमें ऊपर ना जाना पड़े, इसके लिए यहाँ पे बना लूँ। हमें ये देखना है कि हमें इस टू पोर्ट नेटवर्क पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे जिससे हमारा ये जो पैरामीटर्स हैं y11, y12, y21 और y22 ये हमें मिल जाए। तो ये हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है। अब यहाँ देखिए, आप इस इक्वेशन से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, मैं अगर इस पहली इक्वेशन में किसी एक टर्म को, सपोज इस y12 v2 को 0 कर दूं, तो इस इक्वेशन से मुझे y11 का मान मिल रहा है i1/v1, मतलब मुझे इस टर्म को 0 करना है। इस टर्म को 0 करने के लिए पैरामीटर तो मैं 0 नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस वोल्टेज को 0 कर देता हूं। और मैं जब वोल्टेज को 0 करता हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए, मुझे ये याद होना चाहिए कि वोल्टेज 0 मतलब शॉर्ट करना है, करंट 0 मतलब ओपन करना है। अब ये वोल्टेज 0 से शॉर्ट करना ये समझ में आ गया, लेकिन कहाँ करना है, कहाँ करना है, ये 2 पर करना है। और ये 2 स्टैंडर्ड है, ये 2 मतलब ये वाला 2। तो मतलब मुझे क्या करना है, पहली कंडीशन मेरी हो गई, मुझे आउटपुट पोर्ट, जिसको मैं पोर्ट नंबर 2 भी कहता हूं, मुझे आउटपुट पोर्ट को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। तो हमारा पहला काम हो गया आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट को मैं शॉर्ट में S/C लिख रहा हूं। शॉर्ट सर्किट किया तो V2 क्या हो गया, 0 हो गया। और आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट करने से V2 0 हो गया। तो V2 0 होने से देखिए मेरे को पहली इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से मुझे एक क्वांटिटी मिल रही है I1 इक्वल टू y11 v1 प्लस 0 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि y11 इज इक्वल टू हमें मिल रहा है I1/v1। देखिए रेजिस्टेंस का ये उल्टा मिलना भी चाहिए, इसकी यूनिट क्या होती है, महो होती है, 1/ओम इज महो। तो ये हो गया आपका y11 I1/v1 पहली इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन में ये टर्म V2 0 है अभी, तो ये टर्म दूसरी इक्वेशन में y22 v2 0 हो रहा है और y22 v2 0 हो रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं कि I2 बराबर होगा y21 v1। तो यहां से देखिए आपको y21 मिल गया, y21 हो गया आपका I2/v1। काम बहुत आसान है, ये भी करंट अपॉन वोल्टेज है, इसका मतलब इसकी भी यूनिट क्या होगी, महो होगी। ये जो आपका y11 है जिसको हम I1/v1 कह रहे हैं, इसमें दोनों 1 की क्वांटिटीज है, इसलिए हम इसको, पहले तो एडमिटेंस है ये, और ये कहाँ का एडमिटेंस हो गया, ये हो गया आपका इनपुट एडमिटेंस। क्यों इनपुट एडमिटेंस हो गया ये, क्योंकि हमारा ये जो क्वांटिटी मिल रहा है ये पहले वाले पोर्ट की क्वांटिटीज हैं। तो ये इनपुट की तरफ से जो हमें एडमिटेंस मिलेगा, 1/इम्पिडेंस मिलेगा, दैट इज एडमिटेंस, उसको हम कह रहे हैं y11 इनपुट एडमिटेंस। फिर ये जो आपका y21 है इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड एडमिटेंस। तो ये आपको दो क्वांटिटीज आपको एक कंडीशन अप्लाई करने पर दो क्वांटिटीज मिलती है, एक बार ये टर्म 0 हुई और एक बार ये टर्म 0 हुई। अब फिर हम क्या करें, देखिए अगर इसी इक्वेशन में मैं इसको 0 नहीं करके पहले इसको 0 कर दूं, या अब अगर हम इसको 0 कर दें तो मतलब क्या होगा, सेकंड कंडीशन अब लगा रहे हैं हम V1 0 करना है, मतलब 1 पर 0 करना, मतलब इनपुट पोर्ट पर 0 करना है। इसका मतलब अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करने वाले हैं। क्यों शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज 0 करना, करंट 0 करना होता तो हम क्या करते, करंट 0 करना होता तो हम ओपन सर्किट कर देते हैं, जैसा कि हमने किस में किया था, Z पैरामीटर्स में। तो यहां देखिए फिर से फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से देखिए अगर V1 0 हो, अब ये दोनों देखिए सेपरेट कंडीशन है, आपने एक बार एक कंडीशन लगाई, ये दो पैरामीटर निकाल लिए, फिर से नया नेटवर्क बनाया, दूसरी कंडीशन लगाई, मतलब अब आपने इसको शॉर्ट कर दिया, और ये वाला जो टर्मिनल है आपका आउटपुट वाला टर्मिनल, अब ये शॉर्टेड नहीं रहेगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर ±V2 वोल्टेज है, तो ये नया सर्किट बन गया। इस पर्टिकुलर केस में V1 क्या हो गया, 0, और V1 0 हो गया। तो दोनों इक्वेशन यही है हमारे पास, V1 0 हो गया तो पहली इक्वेशन से मुझे मिल रहा है I1 बराबर y12 v2, और
यहाँ से हो जाएगा y12 बराबर I1 अपॉन V2। ये भी देखिए एडमिटेंस है, यूनिट इसका भी महो रहेगा। और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिवर्स I1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 है, इसका मतलब ये हो गया आपका रिवर्स एडमिटेंस। इसमें ट्रांसफर वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस और रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। और जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है, उस इक्वेशन नंबर 2 से आप देखिए, इस इक्वेशन से आप देखिए ये वाला टर्म आपका 0 हो गया, तो ये आपको I2 बराबर मिल रहा है, I2 बराबर मिल रहा है Y22 V2। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि Y22 आपको मिल रहा है I2 अपॉन V2, और इसकी भी यूनिट महो होगी, और इसे हम बोलेंगे आपका आउटपुट एडमिटेंस। ये हो जाएगा आपका आउटपुट एडमिटेंस। ये आउटपुट एडमिटेंस क्यों है, ये आउटपुट एडमिटेंस इसलिए क्योंकि ये पोर्ट नंबर 2 पर जो क्वांटिटीज है उनका रेशियो मुझे मिल रहा है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम इसको समझें या देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें इक्वेशंस बनाना आना चाहिए। इक्वेशंस बनाने के बाद मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मुझे करंट जीरो करना है या वोल्टेज जीरो करना है। अगर करंट जीरो करना है और कहाँ करना है, पोर्ट 1 पर करना है या पोर्ट 2 पर करना है, तो ये उसके साथ 1 और 2 के साथ लिखा हुआ है, उसको आप देख करके आसानी से कर सकते हैं। किसी पोर्ट पर अगर वोल्टेज जीरो करना है तो शॉर्ट सर्किट करना है, किसी पोर्ट पर अगर करंट जीरो करना है तो ओपन सर्किट करना है। यहां हमने ये देखा कि हमने 1 बाय 1 दोनों पोर्ट को शॉर्ट सर्किट किया है। एक बार हमने V1 जीरो किया, एक बार हमने V2 जीरो किया। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करने पर मिल रहे हैं, और पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करने पर मिल रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। मतलब हम यहाँ पर एक बार V2 जीरो कर रहे हैं तो इस पोर्ट को शॉर्ट कर रहे हैं, एक बार V1 जीरो कर रहे हैं तो इस पोर्ट को शॉर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम इनको, कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन में डायरेक्टली ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि आप शॉर्ट सर्किट पैरामीटर निकालिए, तो उस कंडीशन में आप समझ जाइए कि आपको वाई पैरामीटर निकालना है। आपको वाई नहीं कह करके वो कह दे कि एडमिटेंस पैरामीटर निकालिए, तो एडमिटेंस पैरामीटर का मतलब भी वाई पैरामीटर ही, क्योंकि एडमिटेंस की यूनिट होती है महो, और वाई पैरामीटर हमें सारे वाई पैरामीटर्स अगर हम देखें तो आई अपॉन वी की फॉर्म में ही मिल रहे हैं। आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं, ये सभी पैरामीटर जो मुझे मिले ये आई अपॉन वी की फॉर्म में ही है। बस 1 2 चेंज हुए हैं, 1 1 है तो हमने इनपुट इम्पिडेंस का है, 2 अपॉन 1 है तो हमने फॉरवर्ड ट्रांसफर का है, 1 अपॉन 2 है तो इसे रिवर्स ट्रांसफर का है, और 2 अपॉन 2 है तो इसे हमने आउटपुट एडमिटेंस का है। तो देखिए अब हम एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं और साथ ही साथ एक बोनस प्रॉब्लम, किसी डिपेंडेंट सोर्स वाली प्रॉब्लम जो किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आई हुई है, वो भी हम लेकर के आपको डिटेल में समझाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। सपोज आपको ये प्रॉब्लम दिया गया है और इस प्रॉब्लम में आपसे कहा, आपको प्रॉब्लम हमेशा इसी फॉर्मेट में एक नेटवर्क बनाकर दे दिया जाएगा। आप अपने हिसाब से इस पर्टिकुलर नेटवर्क को टू पोर्ट नेटवर्क जैसा कंसीडर करने के लिए इसके इनपुट पोर्ट पर आप एक वोल्टेज सोर्स V1 मान का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर लें, इससे जाने वाला करंट आप I1 मान ले। ये इसी टाइप से आपको V1 I1 और V2 I2 मानना है। आउटपुट पोर्ट पर आप V2 मान ले और यहाँ पर आप I2 मान ले। मतलब कुल मिलाकर के आपने इस टाइप से, आपको जो टू पोर्ट नेटवर्क गिवन था उस टू पोर्ट नेटवर्क पर इस टाइप से इधर V1 और इधर आपने V2 मान लिया है। ये V1 V2 मान करके इधर I1 और इधर आपने I2 करंट्स मान लिए। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब आप इक्वेशंस बनाएं या किसी भी पैरामीटर के क्वेश्चन करें, जैसे इसमें सपोज आपसे कहा गया है कि आप वाई पैरामीटर्स निकालिए, तो आप सबसे पहले क्या करें, उसकी इक्वेशंस कैसे बनानी है उसको आप रिकॉल कर लें। इक्वेशंस बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि v इज इक्वल टू जेड आई, रिलेशन आपके पास है, z को आप 1 अपॉन y कर दीजिए। तो जो मेरी इक्वेशंस होंगी वो इक्वेशंस होंगी i इज इक्वल टू वाई वी फॉर्मेट वाली। ये आपको बार बार लिखना चाहिए। ऐसा लिखने से क्या होगा कि आप उनको अच्छे से आप याद कर पाएंगे, और एक बार याद हो गया तो फिर आप कभी भी आपका प्रोसीजर नहीं भूलेंगे, और प्रोसीजर नहीं भूलेंगे तो गलती आपसे नहीं होगी। तो ये हो गया आपका y11 y12 y21 और y22, और साथ में ये आपके हो रहे हैं v1 और v2। तो यहाँ से जब आप इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन हो रही है, देखिए i1 इज इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2, और दूसरी इक्वेशन हो रही है i2 इज इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी कहा था कि अगर आप इतना काम भी सही तरीके से कर लेते हैं तो एग्जामिनर, अगर आप यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में एग्जामिनर को एटलीस्ट ये मैसेज चला जाता है कि आपको ये पता है कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, और वो भी मैटर करता है। इसलिए आप सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूर से समझें और याद रखें।
तो अब देखिए इसको देखने के बाद हमने ये समझ लें कि हमें क्या करना है, एक बार V1 0 करना है मतलब इनपुट पोर्ट को शॉर्ट करना है, एक बार V2 0 करना है तो आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करना है। जैसे ही हमने एक पोर्ट को शॉर्ट किया, मतलब एक पहली कंडीशन हमने लगाई, आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड, ओपी मैंने आउटपुट के लिखा है, आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट, एससी मैंने शॉर्ट सर्किट के लिए लिखा है, V2 0 हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने ये किया तो मेरे पास दो टारगेट्स मुझे मिल जाने चाहिए, क्योंकि एक कंडीशन लगाने पर मुझे इन दो इक्वेशन से दो वैल्यूज मिलेगी, और मेरे लिए मतलब मेरे पास रफ में मेरे दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि मुझे यहाँ से ये दोनों पैरामीटर्स मिलने वाले हैं, इस पर्टिकुलर कंडीशन के बाद मुझे ये दो पैरामीटर्स मिल जाएंगे। तो पहली इक्वेशन से ये मिलेगा, दूसरी इक्वेशन से ये मिलेगा। अब ये नहीं सोच करके हम सीधे यहाँ पर आते हैं, हमारा सर्किट हम ड्रॉ करें। ये हमने हमारा सर्किट वापस से ड्रॉ कर लिया। सर्किट दोनों बार आप अलग अलग ही ड्रॉ करें, अलग अलग ड्रॉ करने से ये होगा कि उस सर्किट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो उन चेंजेस से आपके पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट आ रहा है वो आपको इजीली दिखेगा। तो यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 मैंने लिख दिया है, और इस पोर्ट को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। जब आप पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करें तो करंट जहां पर बना था वहीं पर आप लिख दें, उसमें आप उसकी पोजीशन को कोई चेंज ना करें, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्री मैटर कर रही है। तो ये मैंने आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब यहाँ देखिए आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट करते ही एक बहुत बड़ा चेंज मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट आ गया। तो ये रेजिस्टेंस से करंट नहीं बहेगा, और इस रेजिस्टेंस से करंट नहीं बहेगा, तो हम हमारे इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए जब मैं आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, तब मेरे लिए ये नेटवर्क बेसिकली ऐसा हो गया, क्योंकि हमने उस पोर्ट को शॉर्ट सर्किट किया। तो देखिए जैसे जैसे आप कंडीशंस लगाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, और फिर आसानी से ये क्वेश्चंस आपके बनते जाएंगे। अब यहाँ देखिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, कोई नोड लगाएगा, कोई मेश लगाएगा, कोई क्या लगाएगा, लेकिन मुझे समझ में आएगा मैं लगा दूंगा, आपको जो समझ में आएगा आप लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मुझे सिंपल सा एक रजिस्टिव नेटवर्क दिख रहा है, तो ये 3 2 पैरेलल में है, इसका मतलब 3 × 2 अपॉन 3 + 2 6/5 यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, और इसके साथ अगर ये 1 ऐड हो रहा है तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो रहा है। आर इक्विवेलेंट अगर हम इसका निकालें तो वो हो रहा है 6/5 + 1, मतलब हम कह सकते हैं 11/5। और अगर ये 11/5 है तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि V1 बराबर होगा 11/5 × I1। अब आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है, ये याद रखना है कि I1/V1 अपने को निकालना है। तो यहाँ से इसी इक्वेशन से देखिए हम लिख सकते हैं कि I1/V1, ये I1 है, V1 इधर चला गया तो ये आएगा 5/11, और यही हमारा क्या होगा Y11, और इसकी यूनिट होगी महो, 5/11 महो। तो ये आपका पहला पैरामीटर मिल गया। क्या हमारा काम कंप्लीट हो गया? हमारा काम कंप्लीट तब तक नहीं होगा जब तक इस कंडीशन को यूज करके मैं ये Y21 भी ना निकाल लूँ। अब Y21 मुझे पता क्या है, Y21 बेसिकली आपका I2 और V1 में रिलेशन है। अब इस हमारे पास जो अभी रिलेशन अवेलेबल है इसमें I2 नहीं आ रहा है, तो मैं I2 को I1 की टर्म्स में लिखना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ तो मैं एक इक्वेशन बना लूँ, यहाँ पर मैं एक मेश इक्वेशन बना लेता हूँ। सपोज इसी करंट की दिशा में अगर मैं इक्वेशन बनाता हूँ तो देखिए अब बहुत सारा नेटवर्क में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर मैं इस करंट की दिशा में इक्वेशन बनाऊँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3I2, यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो 3I2, अब इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा I1 + I2, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 2I1 + I2 = 0। क्वेश्चन आप कैसे भी सॉल्व करें, कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए। अगर हम इसको देखें तो ये हो रहा है 3 और 2 5I2 + 2I1 = 0। अब मुझे I1 यहाँ नहीं चाहिए, I1 नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए I1 इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मुझे I2 और V1 चाहिए। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि I1 का वैल्यू 5/11 V1 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5I2 + 2 × 5/11 V1 = 0। ये पैरामीटर नेगेटिव आ रहा है, आते हैं नेगेटिव भी आते हैं पैरामीटर, जो आए आने दो। अगर आप लॉजिकली सही चल रहे हैं तो कहीं कोई गड़बड़ आपकी नहीं है। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि 5I2 = -10/11 V1, यहाँ अपन इसको लिख सकते हैं I2 बराबर -2/11 V1, और I2/V1 जिसको हम कहते हैं Y21, ये हो जाएगा -2/11 महो। अब कोई कहे सर ये तो आपने अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया, आप तो जो ओरिजिनल अपने रूल्स है उन्हीं में से किसी से करके बताइए। देखिए मैं करंट डिवीजन से करके बताता हूँ इसको। यहाँ से I1 करंट आ रहा था,
तो -I2 करंट क्या होगा, देखिए -I2 क्यों, क्योंकि इधर जाने वाला करंट मैं निकालूं, अगर सपोज ये I1 करंट आ रहा है, इन दो ब्रांच में डिवाइड होने वाला करंट, तो इधर जाने वाला करंट होगा -I2। -I2 देखिए I2 की डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते, जो डायरेक्शन है आपको उसी डायरेक्शन को लेकर के चलना पड़ेगा। तो -I2 हो जाएगा, देखिए -I2 मतलब इस दिशा में जाने वाला करंट, आने वाला करंट क्या है I1, अपोजिट ब्रांच, मुझे इस ब्रांच में निकालना है तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 2, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 + 2 मतलब 5। तो देखिए आपका जो I2 है या I1 का वैल्यू अगर यहाँ से अपन देखें तो I1 का वैल्यू आ रहा है -5/2 I2, और इस -5/2 I2 की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रख देते हैं V1 = 11/5 I1 में अगर आप ये वैल्यू रख देते हैं तो V1 बराबर हो जाएगा आपका 11/5 इंटू -5/2 I2, और यहाँ से ये हो रहा है V1 बराबर -11/2 I2, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि I2/V1, ये I2 है, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका Y21 बराबर -2/11 महो। कैसे भी आप चलें आंसर सही आना चाहिए, दैट मैटर्स, आपका लॉजिक सही होना चाहिए। कोई इसे प्योरली मैथ से सोल्व करना चाह रहा है तो मैथ से भी सोल्व कर सकता है। तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे हाथ में है, हम एक बार अगर हम कंसेप्ट्स को सही लेकर के चल रहे हैं तो प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक कंडीशन हमने अप्लाई कर दी, अब दूसरी कंडीशन आप अप्लाई करिए और दूसरी कंडीशन अप्लाई करके और फिर आप बाकी दो पैरामीटर्स निकाल लीजिए। तो देखिए इसी नेटवर्क में अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना है, अब V2 को 0 करना है। V2 हम पहले 0 कर चुके हैं, अब हम V1 को 0 करेंगे, और V1 0 करने के बाद में हमें Y12 और Y22 निकालना है। तो अब हम सेकंड कंडीशन लगा रहे हैं, इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट। सेकंड कंडीशन पर हम आते हैं, इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट। अगर हम इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो देखिए क्या होगा, हमारा ये जो नेटवर्क है इसी नेटवर्क से ये आपका इनपुट पोर्ट शॉर्ट हमने कर दिया, ये 1, ये 2, 3, ये 4, और अब यहाँ पर हमारा V2 अप्लाइड रहेगा। अब देखिए अब कंडीशंस बदल रही है, नेटवर्क बदल गया, तो जो पैरामीटर्स में जो हमने ऊपर जो वैल्यूज निकाली थी उनको हम इस पर्टिकुलर केस में यूज नहीं करेंगे। वहां रेजिस्टेंस हट गया था, लेकिन यहाँ इस शॉर्ट सर्किट करने से किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट नहीं आ रहा, तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं हटेगा। V1 हट गया, बस यहाँ I1 अभी भी रहेगा। तो देखिए जो पैरामीटर्स हैं, जो चीजें आप कंसिडर कर रहे हैं उनको आपको एज इट इज कंसिडर करना है, जो डायरेक्शन से वो डायरेक्शंस आपको नहीं बदलना है। तो अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें एक रिलेशन हमें पता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में V1 हमारा 0 हुआ और मुझे Y22 मिलेगा और एक Y12 मिलेगा। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको Y22 और Y12 मिलने वाला है। Y12 आपका I1 और V2 में रिलेशन है, Y22 I2 V2 में रिलेशन है। तो देखिए I2 V2 में रिलेशन तो आप जैसा आपने पहले किया वैसा का वैसा ही निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप नोड एनालिसिस लगा लीजिए। सपोज यहाँ पर मैंने V डैश मान लिया, इस नोड का वोल्टेज तो V2 है ही, तो यहाँ अगर मैं V डैश मानूँ तो देखिए V'/1 प्लस V'/2, यहाँ से जाने वाला करंट, यहाँ से जाने वाला करंट और यहाँ से जाने वाला करंट, तीनों करंट का योग मुझे 0 करना है। तो V'/1 प्लस V'/2 प्लस V' माइनस V2/3 इक्वल टू 0। अलग अलग अप्रोचेस में इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि आप किसी भी मेथड को अप्लाई करें, कॉम्प्लेक्सिटी किसी मेथड में ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन लॉजिक सही होने पर आप गलत कभी नहीं होंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका आप LCM लेकर के इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ पहले। 6V' प्लस 3V' प्लस 2V' माइनस 2V2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो रहा है 6, 3, 9, 10, 11V' माइनस 2V2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन मैं इस नोड पर बनाता हूँ, और इस नोड पर जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो देखिए थोड़ा सा मैं स्मार्टली प्ले करूंगा। V2 माइनस V'/3, इस ब्रांच में जाने वाला करंट। हमारे नोड मेश एनालिसिस के अगर वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे तो आप एक बार उनको ज़रूर से देख लें, क्योंकि आपको उनको देखने के बाद ये इक्वेशंस बनाना बाएं हाथ का खेल लगेगा।
तो ये हो रहा है आपका V2/4, ये V2 माइनस V डैश बाई 3, V2/4, और ये हो जाएगा आपका -I2 = 0। ये मैंने स्मार्टली प्ले किया, -I2 लिखा। I2 क्यों लिखा? क्योंकि मैं I2 को तो इंट्रोड्यूस करूंगा तभी तो मैं Y22 निकाल पाऊंगा। तो नोड एनालिसिस से भी चल के देखिए, मैं करंट को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, और करंट इंट्रोड्यूस करने से अब मेरा काम आसान हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 4V2 माइनस 4V डैश प्लस 3V2 माइनस 12I2 = 0। अब मुझे इस इक्वेशन से अगर V डैश हट जाए, और यहाँ देखिए मुझे लकीली V डैश V2 की टर्म में ऑलरेडी मिल रहा है, तो मैं यहाँ से V डैश का मान निकाल लेता हूँ। ये हो रहा है 2V2/11, और ये मान मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ले आता हूँ। तो यहाँ ऑलरेडी पहले 7V2 हो रहा है, माइनस 7V2 माइनस 4 इंटू 2V2/11 माइनस 12I2 = 0। मैंने क्या किया, ये 4 और 3 को ऐड करके यहाँ लिख दिया है। -4V डैश था तो 4 है, V डैश की जगह मैंने लिख दिया 2V2/11 माइनस 12I2 = 0। तो यहाँ अब I2 और V2 बचा है, अब सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 12I2 इधर ले लिया मैंने, बाकी को मैं उधर लेकर चला जाता हूँ। तो मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये यही बना हुआ मान लेते हैं अपन। तो ये हो गया 77 माइनस 8/11 इंटू V2। तो 77 में से 8 गए तो 7 और 1 और उधर से चला गया, तो 69, मतलब ये हो रहा है आपका 69/11 V2। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि I2/V2 जो मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी Y22 की, वो मुझे मिल गई है I2/V2। तो I2 इधर ही है, ये इधर चला जाएगा, V2 यहाँ से इधर चला गया, इसका मतलब ये तो 69/11 है ही, और डिनोमिनेटर में इंटू 12 हो जाएगा, और इसकी यूनिट महो हो जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। ये हो रहा है आपका 3/3 और ये 4 हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 23/44 महो, क्योंकि इसको हो सकता है अभी हमें उधर यूज़ करना पड़े सेकंड कंडीशन में। अब इसके लिए देखिए, मुझे एक और क्या पैरामीटर चाहिए, एक पैरामीटर चाहिए मुझे I1 और V2 में रिलेशन। अब I1 और V2 में रिलेशन चाहिए तो मुझे I1 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। I1 इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ से मुझे पता है कि V'/1 माइनस I1, ये V'/1 माइनस I1 है। इस वाले नोट पर हम कह सकते हैं कि हमारा V'/1 हमने इस दिशा में जाने वाला करंट माना है, और हमारा जो स्टैंडर्ड करंट I1 है वो इस दिशा में आ रहा है। मतलब इस करंट का V'/1 का नेगेटिव ही क्या होगा, I1 होगा। और V' का मान तो मेरे पास ये ऑलरेडी, ओ ये तो बहुत आसान हो गया, ये हो गया 2V2/11 = माइनस I1। यहीं से पैरामीटर आ गया। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था I1/V2। तो मेरा I1 इधर ही है, V2 इधर से उधर चला गया, तो ये हो गया Y12, और ये हो गया -2/11। ये आपका I1/V2, तो ये 2/11। ये ऐसा शायद उधर हमें हाँ बिल्कुल, ये एक रेसिप्रोकल नेटवर्क है, इसलिए मुझे यहाँ भी Y21 और Y12 का मान सेम मिल रहा है। रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में डिटेल बात करेंगे। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के हमारा एक क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने चारों पैरामीटर्स निकाल लिए, और चारों पैरामीटर्स को निकालने में हमने ये देखा कि 2 कंडीशंस आपको यूज़ करनी है, और उन 2 कंडीशंस को अप्लाई करते वक्त अगर आप स्मार्टली चलते हैं तो बहुत आसानी से आपके पैरामीटर्स निकल जाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्स के प्रॉब्लम की। ये डिपेंडेंट सोर्स का हमने एक प्रॉब्लम ले लिया। सपोज ऐसा नेटवर्क आपको दिया हुआ है, डिपेंडेंट सोर्स अगर कभी भी आता है, कहीं पर भी दिखता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें मेहमान के जैसे ट्रीट करिए, इनकी भावनाओं को समझिए। ये सिर्फ ये कहते हैं कि हम एक वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, आप उस वेरिएबल को इज्जत के साथ ट्रीट कर लीजिए, उसका जो मान है वो और आप इक्वेशन में ला के रख दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दुनिया होगी, और आसान दुनिया हो जाएगी। देखिए डिपेंडेंट सोर्स से कैसे, अभी हम देखते हैं। हमें पहले वही क्वेश्चन को शुरुआत वैसे ही करना है। हमारे पास सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट पर पहुंचेंगे कि I = YV होता है, फिर वही 2 इक्वेशन I1 = Y11V1 प्लस Y12V2 और I2 = Y21V1 प्लस Y22। मैं पूरा बनाता पर आप वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए मैंने फटाफट इसको लिख दिया है। अब वही पहला कंडीशन, हमें क्या करना है, V2 को 0 करना है। यहाँ V1 को 0 आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पहले V2 को 0 कर लेता हूँ। अगर मैं V2 को 0 करता हूँ, V2 को 0 करने का मतलब ये हुआ कि हमने आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट किया। आउटपुट
पोर्ट शॉर्ट सर्किट करने से V2 0 हुआ, और V2 जब 0 होगा तो मेरे पास दो टारगेट Y11 और Y21 होने चाहिए। मतलब मुझे I1 V1 और I2 V1 में वैल्यूज चाहिए। मतलब अभी कुल मिलाकर के मेरा ये नेटवर्क ऐसा हो गया, ये प्लस V1 और ये 2 लगा हुआ है, ये 1 लगा हुआ है, और यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो 3V1, V1 के साथ कोई छेड़खानी अभी हमने नहीं की है, इसलिए इसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं होगी। और इस पोर्ट को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अब इस पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करने से देखिए V2 0 हुआ, और V2 0 होने के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट जो चेंज यहाँ पर नेटवर्क में हो रहा है वो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ आपका इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट आ गया। मतलब इस रेजिस्टेंस को अब हम नेटवर्क से हटा सकते हैं, इस रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो I2 करंट है इसकी दिशा मुझे नहीं चेंज करनी है। यहाँ से I1 करंट है, ये इधर से ही फ्लो होगा। तो अब आप अपने विवेक से ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ से ज़्यादा आसानी होने वाली है, आप किस तरीके से ज़्यादा आसानी से अपनी इक्वेशन बना करके और वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर मैं इस नोड पर V1 वोल्टेज मान करके इक्वेशन बनाऊँ, -I1 मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि I1 मेरी इक्वेशन में बना रहे। इस इधर का करंट हो गया -I1, इधर का करंट हो गया V1/2, और इधर का करंट मैं चाहूँ तो -I2 लिख सकता हूँ, लेकिन -I2 नहीं लिखूंगा। -I2 लिखूंगा तो इस इक्वेशन में I1 भी आ गया, V1 भी आ गया और I2 भी आ गया। मुझे तो एक इक्वेशन पहले I1 V1 में चाहिए, तो मैं बेहतर है कि इसका एक्चुअल करंट निकाल के लिख दूं। तो वो करंट होगा, देखिए V1 - 3V1/1 = 0, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है, इसकी वजह से करंट इधर आ रहा है, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो V1 - 3V1 वोल्टेज हो गया इस रेजिस्टेंस पर, /1 = 0। इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये हो रहा -2I1 + V1 + 2V1 - 6V1 = 0। इसको अपन सॉल्व करके लिख सकते थे, सॉल्व करते तो -2V1 आता तो 4 आ जाता, ये -4 यहाँ से भी आ रहा है। तो ये हो रहा है, देखिए 2I1 बराबर यहाँ से -4 ये हो रहा है, और 3 और 3 हो रहा है, मतलब -3V1। और यहाँ से अगर ये -3V1 हो रहा है तो I1/V1 हम बोल सकते हैं, जिसको हम कह रहे हैं Y11, I1/V1 ये हो जाएगा -3/2 महो। नेगेटिव आ गया, जो आना था वो आ गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें एक और पैरामीटर निकालना है जिसमें I2 और V1 हो। I2 और V1 देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर मेश में अगर मैं इक्वेशन बना लूँ और करंट की दिशा में बना लूँ तो मैं लिख सकता हूँ -3V1 + 1 × I2 + 2 × I1 + I2 = 0 होगा। यहाँ से गए तो -3V1, यहाँ से 1 × I2, करंट की दिशा में बना रहा हूँ इसलिए, +2 × I1 + I2, क्योंकि यहाँ से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो I1 + I2। तो पहले अपन यहाँ से I1 हटाने के लिए ये यूज़ कर लेंगे। I1 = हो जाएगा, I1 = -3/2V1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन रख देंगे। तो ये तो ऑलरेडी -3V1 है, I2 मुझे चाहिए, एक I2 और 2 I2, मतलब ये 3 I2 हो गए, और 2 I1 है, तो +2 I1 की वैल्यू यहाँ हो रही है -3/2V1। तो ये मैंने रख दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये -3V1 और ये -3V1, ये हो गया आपका -6V1, और -6V1 उधर गया तो +6V1 = हो गया 3I2, और यहाँ से आपका V1 I2/V1 मुझे निकालना है। तो ये आपका 6 इधर ही रह गया और ये 3 उधर गया, तो 6/3, मतलब ये हो गया आपका 2 और ये हो गया Y2। तो ये हमारी एक कंडीशन हुई, और इस एक कंडीशन से दो पैरामीटर्स मिल गए। सेकंड कंडीशन में हमें क्या करना है, V1 को 0 करना है, मतलब इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करना है। अब देखिए, अगर हम इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो क्या होगा नेटवर्क में, इंपॉर्टेंट है, इनपुट पोर्ट को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, और इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट करेंगे तो V1 हमारा 0 हो जाएगा। अब V1 अगर हमारा 0 हो रहा है तो देखिए क्या होने वाला है। मैं यहीं पर इसको बनाना चाहूँगा, आप इसको देखें थोड़ा सा, ताकि हम इसी में नेटवर्क में आसानी से चेंज करके देख पाएँ, इस चीज़ को समझ पाएँ। ये मैंने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट किया तो V1 0 हो गया। अब V1 0 होगा तो क्या होगा, ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, और ये वोल्टेज सोर्स है, और वोल्टेज सोर्स का मान 0 होने का मतलब ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में
इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये रेजिस्टेंस भी हट जाएगा। तो अब देखिए नेटवर्क कितना सा बचा, यहाँ से I1, ये रेजिस्टेंस हट गया, ये वोल्टेज सोर्स हट गया मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। क्यों शॉर्ट सर्किट हो गया? क्योंकि ये V1 जीरो हुआ तो ये जीरो, और जीरो क्या किया मैंने? वोल्टेज जीरो किया। अभी अगर यहाँ अंदर एरो होता, करंट होता, तो मैं यहाँ पर ओपन कर देता। तो बस वोल्टेज करंट आप देखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ, आपकी कहानी सबसे आसान होगी। ये देखिए अब क्या बचा इसमें, ये V2 और I2। जो मेरी सेकंड कंडीशन है, उस सेकंड कंडीशन में मुझे जो दो पैरामीटर मिलने हैं वो हैं एक तो Y12 और एक Y22। तो यहाँ देखिए सीधे मुझे दिख रहा है 1 और 1 पैरेलल में बचे, मतलब पैरेलल सोल्व करेंगे 1 और 1 का, तो 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 1/2 हो गया। अब 1/2 हो गया तो V2 बराबर हो जाएगा आपका 1/2 I2, और यहाँ से हो जाएगा I2 अपॉन V2, मतलब मुझे I2 इधर ही रखना है, ये हो जाएगा आपका 2 जो कि हो गया Y22। एक पैरामीटर मुझे चाहिए किसमें? I1 और V2 में रिलेशन। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही I2 को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो -I1 इस दिशा में जाने वाला करंट मैंने -I1 मान लिया, वो क्या हो जाएगा? इसका आधा I2/2, क्योंकि दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो इधर I2/2 जाएगा, तो I2/2 इधर जा रहा है मतलब ये -I1 के बराबर होगा। अब I2 तो हटाना है, तो I2 इक्वल टू क्या है? 2V2। तो ये हो गया -I1 बराबर 2V2/2, और यहाँ से ये हो गया फाइनली मेरे पास क्या आ गया देखिए, I1 अपॉन V2 बराबर -1, जो कि हो रहा है आपका Y12, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1 बचेगा। तो ये एक और यूनिट हो गई इसकी महो, और एक और पैरामीटर आपके पास आ गया। तो देखिए हमने चारों पैरामीटर्स निकाल लिए दोनों कंडीशंस को लगा करके। हमेशा एक कंडीशन लगाएंगे, दो पैरामीटर निकलेंगे, और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट जीरो करना मतलब शॉर्ट करना, करंट सोर्स जीरो करना मतलब ओपन सर्किट करना। ऐसे कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट से अगर आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे से दिमाग में सेट करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पैरामीटर्स के क्वेश्चन हमेशा आपके लिए आसान होंगे। और भी क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए आप बने रहें एलेक्स गुरु पर। वीडियोस आप देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।